पर जब भी हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चे क्या फेस करते हैं कि इतना बड़ा है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आपने डायरेक्ट टैक्स में 86, इनडायरेक्ट टैक्स में 82 ऐसा स्कोर ऑब्टेन किया है, तो आपने क्या छोड़ा था और कैसे डिसाइड किया था कि ये छोड़ सकते हैं या ये कर सकते हैं? सो DT एंड IDT एज यू सेड बहुत लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप क्लास में कराते थे A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, D कैटेगरी, कुछ चैप्टर्स में आपने जैसे कराए हुए। सो A कैटेगरी, B कैटेगरी को कोई चैप्टर उठा रहे हो तो उसको पहले प्रायोरिटी देके कंप्लीट करना, एंड देन अगर वो टाइम लिमिट शॉर्ट पड़ रहा है तो C D में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। सो जब हमने पेपर दिया सो सारे चैप्टर्स मोस्टली कवर हो जाते हैं। थियरी पार्ट लास्ट में, जैसे आपका जो शेड्यूल था उसमें थियरी चैप्टर्स के लिए थोड़ा सा टाइम शॉर्ट पड़ गया था, तो आई डिसाइडेड कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनको भी अगर मैं कर लूँ तो मोटा मोटी आई कैन अपीयर फॉर थियरी एंड बाकी प्रैक्टिकल मेरा संभाल लेगा DT के पेपर में। सो दैट इज व्हाट आई फॉलोड एंड इट रियली वर्कड आउट। जो शेड्यूल आपने शेयर किया था दैट कंबाइंड विद द कैटेगराइजेशन ऑफ द क्वेश्चंस। अभी भी कई बच्चे ये फेस करते हैं कि सर वो जो 1.5 दिन होते हैं जो हमें 1.5 डेज मिलते हैं उसमें नहीं हो पाता है रिवीजन, छूटता ही है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है जितना कोशिश कर लो। तो पहली बात तो क्या 1.5 डेज में आपका हो गया था, और अगर हो भी गया था तो क्या स्ट्रैटेजी रखी थी और क्या फॉलो किया था जिसकी वजह से आप मैक्सिमम कर पाए? DT के लाइट में मैं ज़्यादा इस पे आंसर करना चाहूँगा क्योंकि DT बहुत लेंदी सब्जेक्ट होता है, उसको कवर करना बहुत टफ हो जाता है 1.5 डेज में। सो DT में जैसे जो पेपर दे के आए, पिछला वाला पेपर था ऑडिट का पेपर, कैसा ही पेपर गया था, ऊपर नीचे हुआ था, थोड़ा पेपर बाउंसर आया था। सो एक मोटिवेशन आ गया था अपने आप ही वो पेपर देने के बाद कि DT में अब थोड़ा अच्छा करना है। सो उस दिन घर जाते ही 1 घंटे का रेस्ट लेके एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। सो उस दिन जो टाइम था पूरा उसको दिया, उसमें जो सब्जेक्ट्स शेयर, जो उसमें जो चैप्टर्स शेयर किए हुए थे वो चैप्टर्स को कवर किया। देन नेक्स्ट डे की जो स्ट्रैटेजी थी वो भी अच्छे से कवर होगी। इशू आया लास्ट डे के कवरेज में, तो लास्ट डे में फिर मेरे को डिसीजन लेना था कि अब मैं कौन सी चीज़ें छोड़ूं, क्योंकि फर्स्ट 1.5 डेज जो पेपर के एंड होने के बाद से उसका अगला फुल डे होता है, उसमें तो टाइम रहता है कि मैं मैनेज करके सब कुछ कवर कर लूँ। बट जो पेपर के दिन वाला मॉर्निंग होता है उसमें डिसीजन लेना पड़ जाता है कि अब लास्ट में जो चीज़ें बच रही है उसमें से क्या कट कर सकता हूँ। तो तब मेन डिसीजन लिया था कि थियरी को थोड़ा सा एक साइड में कर सकते हैं, क्योंकि थियरी में भले ही लिख के आ जाऊँ बट उतना याद रहे नहीं रहे, और वही सेम क्वेश्चन आए नहीं आए और उसके मार्क्स मिले ना मिले, बहुत सारे इफ्स थे वहाँ। सो दैट वाज द डिसीजन आई मेड कि थियरी को थोड़ा सा साइड में रखेंगे, जो लेटेस्ट जुडिशियल अपडेट्स हैं उसको प्रायोरिटी करेंगे, उसको अच्छे से याद कर लेंगे, एंड उसके अलावा जो मॉड्यूल 4 होता है उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसको एकदम अच्छे से कर लेंगे। सो दैट वर्कड आउट इन माय फेवर। ट्रांसफर प्राइसिंग का एक डायरेक्ट इन्होंने इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था काफ़ी बड़ा, सो दैट हेल्प मी। दैट कंबाइंड विद जो थियरी के क्वेश्चंस भी आए थे वो जो टॉप कैटेगरीज के थे, A B कैटेगरी के थी, उसी से आए थे। सो दैट बोथ कंबाइंड रियली हेल्प्ड इन स्कोरिंग वेल। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब कई बच्चे बोलते हैं सर वो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं होता है, इस 15 मिनट के रीडिंग टाइम को हम कैसे यूज़ करें, तो उन चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया था? सो सर DT का पेपर जो हमारा है था ना लेंदी था, तो पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन बाउंसर दे दिया था इन्होंने। सो पहले तो खुद को वो स्टेट में लाने के लिए खुद को पहले से काम करना पड़ गया था, क्योंकि एक डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन दिख रहा था। बट देन वंस यू स्टार्ट रीडिंग द पेपर यू रियलाइज कि थोड़ा सी की अलग है, बट मेजरली किया जा सकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने में टाइम उतना नहीं दिया, क्योंकि वो एक बाउंसर क्वेश्चन लग रहा था, तो उसको स्किप कर दिया। तो सेकंड क्वेश्चन से देन रीडिंग स्टार्ट की, उसमें से डिसाइड किया कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। देन वो डिसीजन जब हो गया था तो मैंने डिसाइड किया कि लास्ट का क्वेश्चन स्किप करेंगे, क्योंकि उसमें थियरी ज्यादा आया हुआ था ऑब्वियसली। तो एंड देन फिर फर्स्ट क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही था, तो लास्ट में जितना भी टाइम बचा दैट कंबाइंड विद जो स्टार्ट हो गया था लिखने का टाइम, उसमें फिर फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करके उसको साथ साथ में सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अल्टीमेटली अगर हम देखें ना तो वही होता है इम्प्रोवाइजेशन। आपको कुछ ना कुछ बाउंसर मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जितने सवाल हमने पूछे ना करीब करीब 3-4 बार इन्होंने बाउंसर वर्ड यूज़ कर लिया। यानी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है तो वो 15 मिनट में आप कितना अच्छा इम्प्रोवाइज करते हैं, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे कितना काम करते हैं, थियरी की इंपॉर्टेंस, वो थियरी का क्वेश्चन हेल्प करता है पेपर कंप्लीट करने में। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है हमारी प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच पर्व फॉर योर इनसाइट्स। आई होप दिस विल हेल्प many of the students to excel in their exams also.